अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का हमारा चैनल नॉलेज सेल में खैर मक़दम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हरफ़ों की आधी आधी पहचान। आप लोगों को कराएंगे कि कौन से हरफ़ पूरे होते हैं और उनकी आधी शक्ल किस तरह की होती है, उसकी पहचान कराएंगे। और आगे मद क्या है, मद को हम किस तरह से पहचानेंगे और किसी भी हरफ़ पे जब लगा है उसकी आवाज़ किस तरह से निकलती है, उसके बारे में हम आप लोगों को तफसील से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप इस बुक में देखिएगा, किताब में ये सारे जो हरफ़ हैं ये फुटकल बने हुए हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से अलिफ, रे, दाल, वाव, मीम, लाम, गाफ, काफ, सीन, हे यानी लटकौआ हे, बे, जीम, ये, पे, चे, नून, फे, जे, खे, गैन, ते, काफ, शीन, टे, डाल, रे। बड़ी ये अलिफ, दाल, काफ, रे, वाव, चे, पे, नून, गाफ। ये सारे जितने भी हरफ़ आप लोगों ने बच्चों देखे हैं अपने किताब में, देखिएगा जितने भी ये हरफ़ हैं ये सीरियल वाइज नहीं है, ये फुटकल हैं। यानी ये आप लोगों को, बच्चों को समझने के लिए ये फुटकल हरफ़ बनाए गए हैं। ठीक है, नीचे ये पूरे ये हरफ़ बने हुए हैं। देखिएगा नीचे ये जीम जो है पूरा बना हुआ है। अब इसके नीचे जीम की आधी शक्ल बनी हुई है। हमने आप लोगों को शुरू में बतलाया था कि हम आपको आधी शक्ल की पहचान बताएंगे, हरफ़ की आधी शक्ल की पहचान। तो इस तरह से किताब में देखिए जीम पूरा बना हुआ है। नीचे देखिए ये आधी शक्ल है जीम की। जीम के पेट में एक नुक्ता है, उसी तरह से ये जीम बना हुआ है और नुक्ता रखा हुआ है, आधी शक्ल है। ठीक सेम उसी तरह से जीम की ही शक्ल में चे बना हुआ है। बस दोनों में इतना फ़र्क है कि चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं, लिहाजा यहाँ पे आधी शक्ल में 3 नुक्ते ही बने हुए हैं, यानी ये चे है। ठीक है, उसी तरह से उसी शक्ल में, जिस तरह से जीम की शक्ल चे की शक्ल है, उसी शक्ल में खे बना हुआ है। बस इन दोनों हरफ़ से फ़र्क ये हो गया कि खे के सर पे एक नुक्ता है, बस इसलिए इसको खे कह दिया। अब ये खे की आधी शक्ल बनी हुई है, खे के सर पे एक नुक्ता। पूरी शक्ल में बच्चों आप देखिएगा, पूरी शक्ल खे की बनी है, सर पे एक नुक्ता है, तो ये खे हो गया है। खे की आधी शक्ल है, सर पे एक नुक्ता है, आधी शक्ल बनी हुई है, खे हो गया। आगे चलते हैं, सीन बना हुआ है, ये पूरा सीन है। सीन में 3 शोशे होते हैं। ठीक, और आधी शक्ल में जब सीन हम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो ये सीन के 3 शोशे दिखेंगे हमको, तो हम ये समझ लेंगे ये सीन बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आगे चलते हैं, शीन बना हुआ है। शीन के ऊपर 3 नुक्ते। शीन के लिखने की शक्ल सीन की ही तरह है, पढ़ने की शक्ल सीन की तरह है। लिखने में आधी शक्ल में शीन में हम देखते हैं उसी तरह से 3 शोशे बने हुए हैं, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो ये शीन हो गया। ठीक, नीचे आते हैं, ये काफ की शक्ल पूरी बनी हुई है। आधी शक्ल काफ की इस तरह से है। काफ का मरकज़ है ज़रा सा लटकौआ निशान सा बना हुआ है आगे, शोशे की तरह। ठीक, तो ये काफ की आधी शक्ल, मरकज़ आधा, मरकज़ बना हुआ है और आधा काफ बना हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से काफ बना हुआ है उसी तरह से पूरा हरफ काफ है,
बस काफ में और गाफ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि काफ के ऊपर एक मरकज़ है और गाफ के ऊपर दो मरकज़ है। क्या फ़र्क है दोनों में? काफ के ऊपर एक मरकज़, गाफ के ऊपर दो मरकज़, तो इसलिए गाफ हो गया। अब गाफ की आधी शक्ल सेम काफ की ही तरह है, बस फ़र्क इतना है गाफ के ऊपर दो मरकज़ हो गए हैं, आधी शक्ल में एक शोशा दे करके आधा गाफ बन गया है। ठीक, आगे चलते हैं। गाइन है, गाइन के सर पे एक नुक्ता है और आधी शक्ल में एक शोशा दे करके बना हुआ है। बच्चों देखना, आप लोग अपनी किताब में गौर से ध्यान से देखिएगा। आधी शक्ल में सिर्फ ऊपर का सर बना हुआ है और एक शोशा बना दिया गया है। ये हम आधा छुपा के देख रहे हैं। ये देखिए, पूरे हरफ में हम आपको बता रहे हैं। गाइन को देखिए, ठीक, गाइन को हमने आधा छुपा लिया, आधी शक्ल में दिख रहा है, उसी तरह से आधा बना हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे उसी तरह से अब फे है। फे को देखिए, फे के ऊपर एक नुक्ता होता है, पूरी शक्ल बनी हुई है, तो ये पूरा फे है। ठीक है, नीचे हम देखते हैं आधी शक्ल में एक नुक्ता और हल्का सा एक शोशा, तो ये आधी शक्ल में फे हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। काफ, काफ हलक से निकालते हैं, दो नुक्ते रखे हैं, काफ के ऊपर दो नुक्ते हैं, पूरी शक्ल में पूरा काफ है। ठीक, आधी शक्ल है, दो नुक्ते बने हैं, सिर्फ एक शोशा दे करके बना हुआ है हरफ, तो ये काफ आधी शक्ल का। नीचे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। लाम बना हुआ है, लाम की पूरी शक्ल, पूरा हरफ बना हुआ, पूरा लाम। आधी शक्ल यहाँ से लेकर के यहाँ एक शोशा दे दिया और उसको छोड़ दिया, तो ये आधी शक्ल हो गई है। उसी तरह से आगे मीम पूरा बना हुआ है, पूरा मीम आधी शक्ल में, सिर्फ गोल गोल सा जो सर बना है मीम का, आधी शक्ल में। सिर्फ किसी भी हरफ में जब जोड़ेंगे मीम को लिखने के लिए, तो सिर्फ ऊपर का ये घुंडी सी गोल सी जो बनी है, इसको सर कहते हैं, मीम का सर। इतनी आधी शक्ल में सिर्फ इतना ही बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी है यानी लटकौवा है। लटकौवा है क्यों कहते हैं? जब किसी भी हरफ में छोटी है को मिला के लिखते हैं तो उसको हम लटकौवा है कहते हैं। ठीक है, तो आधी शक्ल में जब हम लटकौवा है को जोड़ेंगे यानी लिखेंगे किसी भी हरफ को जुमले में बनाने के लिए, लटकौवा है का जब इस्तेमाल आएगा तो लटकौवा है में नीचे की जो है ऐसे लटकी हुई है, कहीं पे लटकौवा है में नीचे का हिस्सा लिखा जाएगा, कहीं पे ये छोटी है बन के आएगी। हम आगे जब आप लोगों को तफसील से बताएंगे तो इसके बारे में मुकम्मल बताएंगे कि छोटी है पूरी कहाँ पे लगती है, कहाँ पे लटकौवा है जब बनेगी तो सिर्फ नीचे का हिस्सा लगेगा। अभी हम बच्चों आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि किसी भी हरफ की पूरी शक्ल क्या होती है और आधी शक्ल क्या होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बे की पूरी शक्ल बनी हुई है। बे की पहचान बच्चों आप लोगों को पता होगा, बे के नीचे एक नुक्ता होता है, लिहाजा यहाँ पे बे की पूरी शक्ल बनी है। बे के नीचे एक नुक्ता है तो ये बे बना हुआ है। आधी शक्ल में बे को बनाया, आधी शक्ल में एक शोशा दिया, बे के नीचे एक नुक्ता रखा हुआ है, लिहाजा ये बे बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बे की ही शक्ल में बना हुआ पे है। लिखने का तरीका और पढ़ने का शक्ल के हिसाब से एक ही है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पे के नीचे तीन नुक्ते हो गए हैं, ये पूरी शक्ल है। बे के नीचे एक नुक्ता था, पे की लिखने की शक्ल वही है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। अब पे को भी आधी शक्ल में बनाने के लिए पे बनाया, एक शोशा दिया, नीचे तीन नुक्ते, ये पे की आधी शक्ल हो गई। ठीक है बच्चों, उसी तरह से आगे चलते हैं। ये ते
पूरी शक्ल में ते बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, तो ये पूरी शक्ल ते। नीचे देखिए आधी शक्ल में आधा सा बना हुआ है, एक शोशे के साथ में ऊपर 2 नुक्ते, ते की आधी शक्ल नीचे बनी हुई है। बच्चों आप लोगों ने गौर से देखना है और ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। टे की पूरी शक्ल बनी हुई है। लिखने का तरीका एक ही है, जिस तरह से ते को हमने सीधा बनाया है उसी तरह से टे का भी लिखने का तरीका एक ही है, सिर्फ दोनों में फ़र्क है। टे जब बन गया जब उसके ऊपर ये छोटी सी जो तो लगी हुई है, तो ये टे बन गया। टे की ये पूरी शक्ल है। नीचे देखिए टे को बनाने का तरीका, आधी शक्ल में थोड़ा सा बनाया एक शोशे के साथ, टे के ऊपर छोटी सी तो बनी हुई है और आधी शक्ल में इस तरह से बना हुआ है। नून की पूरी शक्ल बनी हुई है और नीचे नून को आधी शक्ल में बनाने के लिए एक शोशे के साथ में बनाया है और ऊपर एक नुक्ता हो गया है। ठीक है, इस तरह से नून आधी शक्ल में बन गया। आगे देखिए बड़ी ये के नीचे 2 नुक्ते हैं, आधी शक्ल एक शोशा और 2 नुक्ते। अब हम आपको आगे बताते हैं मद क्या है, यानी मद की पहचान कराते हैं और मद किसे कहते हैं और मद किस हरफ पे लगता है और उसकी आवाज़ किस तरह से निकलती है। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको बता रहे हैं मद क्या है। प्यारे बच्चों आप देखिए यह अलिफ बना हुआ है, अलिफ के ऊपर ये एक निशान सीधा ना हो करके, जैसे हमने आप लोगों को पिछली बार बताया था, पिछले सबक में बताया था कि ज़बर का निशान तिरछा सा बिल्कुल सीधा होता है। देखिए यहाँ पे ये अलिफ बना हुआ है, अलिफ के ऊपर ये सीधा निशान है तो ये ज़बर हो गया। उसी तरह से यहाँ अलिफ के ऊपर कुछ टेढ़ा सा निशान ऊपर लगा हुआ है, ज़बर की ही तरह है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया है, उसमें लहर सी आ रही है। यानी जिस हरफ में ऊपर ज़बर की ही शक्ल में उस हरफ पे लहर बनी हुई है तो वो मद हो गया, उसको मद कहते हैं। अब बच्चों आपको हम ये बताते हैं कि मद की आवाज़ कैसे निकलती है। अलिफ को कहीं पे आप अकेला पढ़ रहे हैं, यानी अब यहाँ पे अलिफ है और इसके ऊपर मद अगर नहीं लगा है और हम इसको पे के साथ जोड़ के पढ़ेंगे या ये के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगा है तो अपा हो जाएगा। ठीक है, मद की आवाज़ जब अलिफ पे लग गई तो यानी अलिफ की आवाज़ डबल हो गई, यानी अलिफ को हमने खींच के पढ़ लिया। मद समझिएगा, मद के ऊपर अलिफ के ऊपर मद लग गया तो उसकी आवाज़ खींच जाती है, यानी इस तरह से अलिफ मद ज़बर आ। नीचे देखिए ये लिखा हुआ है, ये को एक साथ में अलिफ के साथ जोड़ के लिखा गया है, ये अलिफ ज़बर या आया, यानी कि मद की आवाज़ जब अलिफ के साथ जुड़ जाती है तो अलिफ खींच के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे आया, अलिफ मद ज़बर आ, पे अलिफ ज़बर पा। अब पा तो नहीं पढ़ रहे हैं, पा, अलिफ मद ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना, अलिफ मद ज़बर आ, ते अलिफ ज़बर ता, आता। ठीक है, अलिफ मद ज़बर आ, ते अलिफ ज़बर टा, आटा। अब उसी तरह से आप लोगों को जहाँ जहाँ पे मद लग जाता है किसी भी हरफ के ऊपर, उस हरफ की आवाज़ खींच जाती है, उसको हम खींच के पढ़ते हैं। तो बच्चों अब जैसे आगे हम आपको बताते हैं दादा आना, जाड़ा
آیا، یعنی دیکھیے الف کے اوپر مد لگ گیا ہے تو الف کی آواز ڈبل ہو گئی، سمجھ میں آ گیا، ڈبل ہو گئی تو وہاں پہ مد لگا ہے اس لیے ڈبل آواز نکلتی ہے۔ تو بچوں اس طرح سے جب کسی بھی حرف پہ یعنی کہ الف پہ جب مد لگ گیا تو وہ آواز کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیے ہم نے آپ کو نیچے دکھلایا، آیا، آپا، آنا، آتا، آٹا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں ابھی ہم آپ لوگوں کو اتنا ہی بتا رہے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں 2 حرف جو ہم نے آپ کو اکیلے بتائے تھے اور اس کی آدھی شکل بتائی تھی، تو اس کو پورا کسی بھی حرف میں 2 جوڑ بتائیں گے اور آدھی شکل کو کسی بھی حرف کی آدھی شکل کو دوسرے حرف میں جوڑ بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا جتنا بھی ہم نے پڑھایا ہے وہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ بھی کریے اور سبسکرائب بھی کریے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا خوب خیال کریے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔